कल का अलायंस का एपिसोड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमने जो देखा था इस एपिसोड में, हमने जिस तरीके से इस एपिसोड को फॉलो किया है वो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि आखिर किसने क्या किया। हमारी नज़रों में कौन सही, कौन गलत, कौन गीदड़ों वाला, कौन यहाँ पर घटिया गेम खेल रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि भाई हमने जो है कल रिव्यू नहीं दिया था, तो कल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फंस गए थे। कल लॉकअप का भी रिव्यू नहीं आया है आपके पास तक, और कल मैंने लॉकअप पर भी वीडियो नहीं बना पाया था। सबसे पहले अलायंस की बात करते हैं, तो अलायंस में यहाँ पर पायल को आई है वंशज की याद। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ बात हुई थी कि भाई साहब सब खाना खा रहे थे, एकदम से रिमाइंड आता है लोगों को कि भाई वंशज यहाँ से सो से चला गया। उसके बाद में पायल जो है रोने लग जाती है। कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती हमें देखने को मिल रही थी। अब जो नया झुंड है वो बन रहा है अस अलायंस करके, जिसमें कि हमारे भाई साहब एस भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक नया झुंड बनाते हैं, झुंड वही मैं कहूँगा गीदड़ों वाला। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम एक नया अलायंस बनाते हैं, उसको मैं झुंड ही कहूँगा, क्योंकि इस पर हम बात करेंगे। मिनी टॉक अबाउट हिज बॉयफ्रेंड जिसने उसे जलाया था। जी हाँ, मिनी ने जिस तरीके से बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं शॉकिंग है। एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए, सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए ये जो है कहीं ना कहीं शॉकिंग है। किस तरीके से कोई आदमी नीचता तक गिर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि मिनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से आई है। कहीं ना कहीं वो जो है ये छोटी मोटी चीज़ें तो ले ही सकती है, लेकिन फिर भी मिनी जो है रोती हुई नजर आई थी, जो कि मुझे लगता है कि उसको नहीं रोना चाहिए था। उसे यहाँ लोगों से आखिर उम्मीद कैसे है, जब वो ऐसी चीज़ें झेल के आई है तो फिर यहाँ अलायंस ने धोखा दे दिया। किसने उसको वोट किया, किसने उसको वोट नहीं किया, उससे उसको मुझे लगता है कि नहीं डरना चाहिए, उस पर रोना नहीं चाहिए। डर चल अंदर डर लगता है, सबको लग जाता है कि भाई मेरा कहीं नॉमिनेट ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ, लेकिन उसके लिए आपको रोना नहीं है। क्योंकि जो भी आपका आ रहा है, जो भी कोई गेम खेल रहा है वो गेम खेलने के लिए आया है, और सब यहाँ मुझे लगता है कि गेम ही खेलने के लिए है। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि भाई ये जो होते हैं वो रियलिटी शो होते हैं, इसमें आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी होती है, ना कि आप जो है फेक करने लग जाए कि हम तो गेम के लिए किया, हमने गेम के लिए नहीं किया। क्योंकि ये जो शो बनाए जाते हैं वो रियल पर्सनैलिटीज़ बनाए जाते हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ को भेजा जाता है ताकि आम जनता देखे कि सेलिब्रिटीज़ कैसे जो है साथ में रहते हैं। लेकिन ये जो है आम जनता को दिखाने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए अलग ही चीज़ें करने लग जाती हैं। टास्क वास्क इसके लिए दिए जाते हैं कि भाई उसमें से आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकलती है। हालांकि रियल किसी का अभी तक मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। शैबी भाई हंटर्स, तो हंटर्स जो है हमेशा की तरह एक बार फिर से शैबी को उन्होंने टारगेट किया, शैबी को उन्होंने जो है नॉमिनेट कर दिया पहले ही। इसके बाद में यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क भी हुआ था। सोहेल जो है अभी तक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपने देखा होगा कुशाल और दूसरे जब लोग कह रहे थे कि भाई हमको अलायंस बनाना पड़ेगा, हम ये करेंगे, प्लानिंग प्रोटेक्ट करेंगे, तभी उन्होंने कहा था कि नहीं भाई मैं ये सब नहीं करता, मुझे दिमाग से नहीं गिरा था, दिल से गिरता हूँ, खुलते रहूंगा, वही मेरे लिए कहीं ना कहीं यही सर्वाइवल है मेरे लिए, और यही एक्चुअल में होता भी है। मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार भाई, यहाँ आपकी ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो देखने को मिलती है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ, गेम है ये, मैं इसको निकालूंगा वो गेम है, उसको निकालूंगा वो गेम है, नहीं, वो घटियापन होता है मेरे अकॉर्डिंगली। अगू को आपने देखा होगा किस तरीके से अरसलान को उसने उठाया था। भाई ताकत तो है बंदे में बहुत ज्यादा। कुशाल सेड टू सेवी दैट फ्लर्ट, कुशाल भाई मुझे ऐसा लगा कि कुशाल ने जिस तरीके से सेवी से कहा कि भाई तू मेरे लिए हंस हंस खेल, तू मेरे साथ में फ्लर्ट कर, मेरे साथ में फ्लर्ट, वैसा नहीं, वैसा वाला करे दोस्ती वाला, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुशाल और सेवी की जोड़ी बन सकती है। कुशाल जो है यहाँ लब लपाटे में पड़ सकते हैं, सेवी भी यहाँ उनके चक्कर में आ सकती है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ चक्कर में आ सकती है, तो वो आप समझिए कि हाँ चक्कर में ही वो आ सकती है। उसके बाद में नॉमिनेशन टास्क हुआ, सबको नॉमिनेट किया गया पहले, उसके बाद में टास्क हुआ, टास्क में समस्त लोगों ने परफॉर्म किया, और यहाँ हमेशा की तरह एक झुंड में फिर से वही लेजेंड्स और वॉरियर्स खेलते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इन लोगों को ऐसे नहीं खेलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही सही या फिर कहीं भी सही। इस तरीके से इनको कोई पसंद नहीं करेगा जितने झुंड में ये लोग जो है खेल रहे हैं। क्योंकि देखो झुंड अगर कमजोर खिलाड़ी है तब आप झुंड बनाओ, वो भी मैं मान सकता हूँ, चलो भाई गेम अब शो में है, सरवाइव करना है आपको, तो आप जो कर रहे हैं, आप स्ट्रांग भी हैं और आप ही झुंड बना रहे हैं। स्ट्रांग सब एक साथ हो गए, एक साथ लड़कियां हैं। अब आप ये लोग कहेंगे कि भाई साहब लड़कियों को आप स्ट्रांग कैसे नहीं बता रहे हो, तो भाई
मानो आप या ना मानो, लड़कियां उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती हैं कि लड़कों के मुकाबले वो जो है टक्कर ले लें गेम वेम में। उनमें से एक ही लड़का है अरमांडो। अरमांडो को भी साला माइंड स्ट्रॉन्ग उतना मुझे दिखता नहीं है, जिस तरीके से वो जो है खेलता है उसको कोई भी मैनिपुलेट आखिर कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो झुंड है गीदड़ों का झुंड है। एक्चुअल में ये जो है स्ट्रॉन्ग बेशक है, गेम मतलब अच्छा खेल रहे हैं, गेम ही खेल रहे हैं, पर्सनैलिटी नहीं देखने को मिल रही है। पर्सनैलिटी मुझे किसी की भी अभी तक रियल देखने को मिली नहीं है। पर्सनैलिटी अगर ये देखने को मिली है तो एक पायल की देखने को मिल रही है, डॉली जो है उसकी देखने को मिल रही है। रीवा को मैं कहूँगा कि उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, हालांकि वो जो है पर्सनैलिटी उसकी नेगेटिव ही दिख रही है, क्योंकि अथॉरिटी वो जो है कुशाल का एक छोटा ही रूप देखने को मिलती है। जिस तरीके से उसने यहाँ डॉली से बात करी कि सुनिएगा हमारी बात, तो वो जो डॉली जो है नोटिस भी कर रही है और सभी नोटिस भी कर रहे हैं कि भाई साहब वो जो है लोगों को अपने अंडर में रखना चाहती है, जस्ट लाइक कुशाल जो कर रहा है। लड़कियों को जाके धमकी दे रहा है, भाई कैसे मतलब। टास्क हुआ, टास्क काफी जबरदस्त हुआ। इसके बाद में नीति को टीम से निकाला गया। नीति को जिस तरीके से टीम से निकाला गया, भाई मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से यहाँ उसके साथ में होना चाहिए था, क्योंकि टीम की तो वो कभी कभी हिस्सा थी, कभी ना कभी वो भी इस अलायंस का हिस्सा थी और उसने बहुत अच्छा करा भी था, आप लोगों के साथ में रही थी। किंग हैव द गर्स, तो किंग ने यहाँ अपने जो है आप कह सकते हैं कि पायल ने स्पेशली गर्स दिखाया और कहा कि नहीं भाई हम ऐसे झुंड में तो नहीं खेलेंगे जैसा कि आप खेल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुशाल और उनकी जो झुंड है पूरा गीदड़ जो पूरे इकट्ठे हो गए हैं, वो का कहना था कि पहले भाई हम जो है हंटर्स को निकाल देते हैं, फिर जो है किंग्स पे आते हैं, क्योंकि किंग्स थोड़े बहुत स्ट्रांग है। अब किंग के दिमाग भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, इसलिए पायल ने आगे बोल दिया कि नहीं भाई हम जो है आपके साथ में नहीं खेलेंगे, ये गीदड़ों वाला गेम हम खेलेंगे, बाकी जो निकल जाएंगे हम जो है झेलेंगे। और वो उन्होंने कहीं ना कहीं झेला भी, वो जो है नीति उसके लपेटे में आ भी गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आप झुंड में ना खेल के अगर आप निकल भी जा रहे हो ना, जैसे बंसस पहले हफ्ते में निकल गया लेकिन अपना इम्पैक्ट छोड़ के गया है और पर्सनैलिटी वो अपनी पॉजिटिव करके ले गया है, इसलिए अगर लास्ट तक भी सर्वाइव कर जाएंगे तो 1-2 हफ्ते के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर्सनैलिटी आप ये कह सकते हैं कि इज्जत नहीं कमा पाएंगे। पायल पुट द पॉइंट, पायल ने वही कहा, रीवा ने भी वही कहा, और यहाँ पर डॉली ने तो सेम कह ही दिया था कि भाई झुंड में मुझे नहीं खेलना, आपको झुंड में खेलना है खेलिए, हम जो है झुंड में बिल्कुल नहीं खेलेंगे। रीवा इज़ बॉसी और डॉली, वही बात मैं कह रहा हूँ कि रीवा जो है बॉसी साउंड कर रही है जिस तरीके से वो जो है बोलती है। लीचड़ गेम भाई, कुशाल कितना लीचड़ गेम खेल रहा है भाई, मतलब लोगों के पास जा रहा है, लोगों को डॉली को धमका रहा है कि डॉली तुझे निकलना है या नहीं निकलना है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आई एम द बॉस ऑफ दिस गेम, मैं ही बाप हूँ, मैं भाई बाप हूँ, मैं करूँगा, ये होगा वो होगा। हाँ कई मायनों में वो हो भी रहा है, लेकिन अभी आप स्ट्रांग हो। हालांकि यहाँ आज जो प्रोमो आने वाला है, यानी जो कल एपिसोड आने वाला है, उसमें कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेजेंड वर्सेस कुशाल, तो लेजेंड वर्सेस कुशाल जो है यहाँ पर हो सकती है। जी हाँ, प्रोमो में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि कुशाल वर्सेस पायल वर्सेस डॉली, जिस तरीके का ये गेम है कल भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। डॉली और पायल एक बार फिर से कुशाल के खिलाफ खड़ी होंगी और फिर से वो कहेंगे भाई हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आ रहे, तुमको गीदड़ खेलना है आप खेलिए, हम नहीं खेलने वाले हैं गीदड़ों वाला गेम। लेजेंड्स वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अपने आप में ही अपना दादा बना पड़ा है। मिनी की आवाज़ आ रही है ऐसी, यहाँ पर प्रोमो में मिनी कह रही है कि भाई अब इसको लगता है कि सब गेम इसी के हिसाब से चल रहा है, हम तो उसके प्यादे हैं, वो जो है हम सबको खिला रहा है, जो कि मुझे लग भी रहा है कि वही के सबको फिलहाल तो खिलाई लायक सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बोलते तो नहीं अब तो टारगेट यही, अब तो टारगेट है रूही, तो रूही को ही निकालेंगे। मिनी एंड निखिल गोइंग टू फॉर्म अ न्यू टीम। जी हाँ, मिनी और निखिल जो है कहते हुए नजर आए हैं, मिनी स्पेशली कहते हुए नजर आई है अब हमको एक नई टीम बनानी चाहिए। निखिल भी उसमें शामिल है क्योंकि दोनों का एलाइज है, बाहर से दोनों एलाइज में आए थे, दोनों का ही कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं कि आपको घटिया गेम है। आप स्ट्रांग हैं तो स्ट्रांग गेम खेल सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा घटिया गेम खेलने की आपको जरूरत है, वही मैं बार बार कहता हूँ। आपको इस पर क्या है कहना, आपके क्या है विचार, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए यार, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं है यार।